हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे सोते तो हम सब हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि जो सोना है वो भी कितना वंडरफुल है और इसकी हमारे शरीर को नीड क्या होती है। तो इस चैप्टर में आज हम वही रीड करेंगे। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़, कि हमें ये बहुत पता है कि स्लीप होती क्या है, क्योंकि दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। ये तो हमें पता है कि सोने को हम स्लीप कहते हैं, जिसमें हमें एक नींद आती है, लेकिन वो नींद आने की एग्जैक्टली कॉजेज क्या होते हैं कि जिन रीजन से हमें नींद आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। स्लीप एक ऐसा आपकी स्थिति होती है जिसमें आप रेस्ट करते हैं, एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, जिसमें आप अनकॉन्शियस होता है, जिसमें आप बेहोशी की हालत में होते हो, ऐसा एक रेस्ट जिसमें आपको होश नहीं रहता। When we sleep, और जब हम सोते हैं, आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग। फटीग मीन्स टू, जो थकान होती है। क्यों होती है? कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। जो भी हमने दिन भर का काम किया है, उन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमें थकान हुई है, उससे बॉडी को वो रिकवर करती है। आफ्टर अ गुड स्लीप, और एक अच्छी नींद आने के बाद, एंड द रेस्ट इट दैट इट गिव्स, और जो इससे हमारे शरीर को रेस्ट मिलता है, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। और इससे हमारी बॉडी फिर से अलर्ट हो जाती है और हम फिर से उतना ही एक्टिवली काम करना शुरू कर देती है, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। और हम रेडी हो जाते हैं जो भी हमारी फर्दर नॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी है डे की। When we wake up in the morning, और जब हम सुबह उठते हैं, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. अब यहाँ पर स्लीप और असलीप का डिफरेंस है। स्लीप मीन्स टू आप जस्ट लेटे हो, और असलीप मीन्स टू आप गहरी नींद में जा चुके हो। कि ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा कि आप जब आपको वो सब कुछ याद रहे जो भी आपने सोते हुए देखा है, जो भी आपका ड्रीम था या जो भी आपके साथ हुआ। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हमें एक सपना याद रह सकता है, बट द रेस्ट ऑफ आर स्लीप वॉज, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी नींद का एक पार्ट होता है, वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस, वो सिर्फ अंधेरा होता है। इन विच नथिंग सेम्स टू हैव टेकन प्लेस, और जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ एक अंधेरा अंधेरा था। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग, और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के साथ होती है जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, सिंक मीन्स डूबना, कि जैसे ही हम नींद की गहराइयों में डूबते जाते हैं, आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। कि आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब आपको जितनी गहरी नींद आपको आई है, आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, आप उतने ही ज़्यादा एक्टिव होते हो, आपको उतना ही फ्रेश फील होता है। तो वैसे ही कि जितनी गहरी नींद आपको आती है, हमारी जो मसल्स हैं वो और ज़्यादा रिलैक्स होती हैं। आर हार्ट बीट जो हमारी होती है बिकम स्लोवर, और जब हम सोते हैं तो हमारी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और जो हमारा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल डाउन चला जाता है। और द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, और जो हमारे जो ब्रेन जो हमेशा एक्टिव रहता है वो भी उस टाइम पर धीमा हो जाता है, सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। और उस कंडीशन में हमारी सिचुएशन ये होती है कि हम सोच नहीं सकते, और कॉन्शियसली मीन्स टू होश में, और उस टाइम हम होश में नहीं होते कि हम कुछ ऐसा एक्ट करें कि हम होश में हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने ज़रूर लेते हैं। When we wake up, और जब हम उठते हैं, आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, तो हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, और जो ब्लड प्रेशर है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम्स नॉर्मल, और वो भी जो हमारा हार्ट बीट है और जो हमारी ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, इफ नॉट ऑल, द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, कि जो हम सपने देखते हैं सोते हुए, उनमें से मोस्ट ऑफ पार्ट को हम भूल जाते हैं। नॉट कम्प्लीटली बट मोस्ट ऑफ पार्ट हमें याद नहीं रहता। अब ड्रीम क्या होता है? अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर अस्लीप, कि जब हम सोते हैं, गहरी नींद में जब हम सोते हैं तो उस टाइम की एक एक्टिविटी होती है। पॉइंट 2, ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। ड्रीम हमारी हेल्प करते हैं सोने में
जब हमारे चारों तरफ बहुत डिस्टर्बेंस है और नॉइस हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारे ड्रीम्स हमारी हेल्प करते हैं। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ड्रीम के थ्रू हमें किसी बात का, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ड्रीम्स कभी भी हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है, वो पॉसिबल नहीं होता। वॉट इज़ अ ड्रीम? अब ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब जो हमारा माइंड एक्टिविटी करता है, दैट इज कॉल्ड अ ड्रीम। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कि कुछ ड्रीम होते हैं जो ट्रू हो सकते हैं बट अदर नहीं भी होते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। और होता ये है, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं कि जो हम जब सो रहे थे, जब हमने सपने में देखा, वही तब भी हुआ जब हम जाग रहे हैं। अदर्स कुड नॉट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जो नहीं होंगी। और यही होता है कि हमसे भी हमें हमारी एल्डर्स यही कहती है कि जब हम सोते हैं तो हमें हमेशा अच्छी बातें सोचकर ही सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कॉन्शियस माइंड में चलता है उन चीज़ों का अनकॉन्शियस माइंड पर भी बहुत इफेक्ट होता है। तो ड्रीम्स कई बार हमें लगते हैं कि वो रियलिटी को शो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। अब ड्रीम बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जिन रीजन से वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस, कि एक जो सपना, अगर आप सपना देख रहे हैं, आपको थोड़ी नींद आई है और उसी में अगर आपका सपना शुरू हो गया है, आपने ड्रीम देखना शुरू किया है, तो आपको हेल्प ये होगी कि आपके चारों तरफ अगर कोई नॉइस भी है, कोई डिस्टर्बेंस भी है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी नींद नहीं खुलेगी, आपकी बॉडी पूरी रेस्ट में ही रहेगी। बट फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे कि आपके अगर अलार्म क्लॉक रिंग करती है बट आर माइंड कॉजेज, लेकिन हम अभी भी नींद में ही है, तो हमारा माइंड हमें क्या दिखाएगा? अस टू ड्रीम। तो हमें ये लगेगा कि सपने में ही जो क्या हुआ, दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग। हमें सपने में लगेगा कि कोई टेलीफोन या डोरबेल रिंग हो रही है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम जागे हैं और हमने उसका आंसर दिया है। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that कि कई डॉक्टर्स ने ये फाउंड किया, ये जाना है, ये किया, रिवील, ये बताया कि एक आदमी का, जो एक इंसान का ड्रीम है, वो होता कई बार हो सकता है कि वो किसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का या कुछ ऐसा रिवील कर दे, ऐसा पता बता दे, हमें ऐसा सॉल्यूशन दे दे कि वो उस प्रॉब्लम से डील करने में उसे हेल्प करे, इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली। बट कब? जब वो हम उस ड्रीम को करेक्टली अंडरस्टूड करेंगे। दे कैन प्रोवाइड की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, और वो उन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड हो सकता है कि अगर हम किसी ड्रीम को अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं, तो हो सकता है कि हम अपनी सिचुएशन से अगर उस ड्रीम को रिलेट करें तो कहीं ना कहीं मे बी कि उससे हमें कोई सोल्यूशन मिले। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड, कि हम सपनों को ऐसे तो कभी भी नहीं देख सकते अ वे टू टेल द फ्यूचर, कि वो हमारा फ्यूचर बताते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। और एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपके ड्रीम आपका फ्यूचर नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। वो आप अगर कोई भी एक भिखारी है या कोई कहीं का प्राइम मिनिस्टर है, नींद का एक्सपीरियंस सभी को होता है। तो ये सबसे एक कॉमन एक्सपीरियंस है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर और पावर ऑफ स्लीप? लेकिन हम में से कितने लोगों ने सोचा है कि नींद जो है इतनी वंडरफुल भी है और इसकी एक पावर भी है, क्योंकि विदाउट स्लीपिंग योर बॉडी विल नॉट गेट एनी रेस्ट, कि जब तक आप सोएंगे नहीं, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारी पोएट्स ने बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं स्लीपिंग के बारे में, नींद के बारे में। हियर इज़
one in which the poet is describing the experience of falling asleep, और वो एक पोएट अपना एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे वो गहरी नींद में सोता है. रीड इट अलाउड. हम इसको रीड करेंगे. लाइट्स आउट. आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप. बॉर्डर मीन्स टू, आप उस बॉर्डर पर, आप उस किनारे तक आ चुके हैं, उस सीमा तक आ चुके हैं कि आपको नींद अब आने ही वाली है. द अनफैथमेबल. अनफैथमेबल मीन्स टू जिसके आप मेजरमेंट ही ना कर पाए, इतनी गहरी. अनफैथमेबल डीप, इतनी गहरी कि जिसके मैं मेज़र भी नहीं कर सकता. उस सीमा तक मैं नींद की पहुंच चुका हूँ. फॉरेस्ट. नींद एक जंगल है. वेयर ऑल मस्ट लूज. जहाँ पर हर कोई गुम हो जाता है. देयर वे. वो अपने रास्ते खो देते हैं. हाउएवर स्ट्रेट. बेशक रास्ता कितना भी सीधा हो, और वाइंडिंग, और बेशक घुमावदार हो. सून और लेट. वो जल्दी या लेट वो इस गहरी नींद में ज़रूर डूब जाते हैं. दे कांट चूज़. और वे चूज़ नहीं कर सकते कि वो स्ट्रेट वाले वे पर जाएंगे या किसी घुमावदार वाले में, लेकिन वो जाएंगे ज़रूर. देयर इज़ नोट एनी बुक. यहाँ ऐसी कोई बुक नहीं है. और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक. और ऐसा कोई डियरेस्ट या प्यारा सा कोई फेस नहीं है. दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ. जिससे मैं मुँह नहीं मोड़ सकता. मीन्स कि आपके पास ना सपनों में ये चॉइस नहीं होती कि आप अपने किसी प्यारे के साथ ऐसा बिहेव ना करें, या आप किसी को इंसल्ट ना करें, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप पसंद ही नहीं करते आप उससे बात करें. क्योंकि सिचुएशन जो आपकी सपनों में जो होती है वो आपके कंट्रोल में होती ही नहीं है. नेक्स्ट लाइन. टू गो इन टू द अननोन. कि नॉन पर्सनस को छोड़कर मैं अब अननोन पर्सनस की तरफ जा रहा हूँ. मीन्स टू आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई सेल्फ. कि जब आप नींद में होते हैं तो आपका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. आई मस्ट एंटर. और मुझे इसमें एंट्री करनी ही पड़ेगी. एंड हैव लीव अलोन. और आना है तो लीव भी करना है, तो भी मैं अकेला ही वहाँ से लीव करूँगा. एंड आई नो नॉट हाउ. लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे. और ये थी हमारे एक बहुत ही अच्छी पोयम. अगर आपको पोयम पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.